अब तक हमने सोल लैंड के सीजन 2 में देखा था कि यूहाओ, बेइबेई और टेंग एक साथ सिरिक सिटी में आ जाते हैं, जहाँ यूहाओ का एडमिशन सिरिक एकेडमी में हो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ अपने रूममेट से मिलने के लिए जाता है। जैसे ही वो डोर खोलता है तो उसके सामने एक लड़का दिखाई देता है और उसका नाम वोंगडोंग होता है। वोंगडोंग असल में एक लड़की है जिसने अपनी रियल आइडेंटिटी को सबसे छुपा कर रखी है और इस सिरिक एकेडमी में एक लड़का में बदल कर आई है। उसके बाद वोंगडोंग यूहाओ से कहता है कि तुम मेरे रूममेट हो, इसलिए तुम्हें मेरी सारी रूल्स को मानना पड़ेगा, जिस पर यूहाओ मना कर देता है। फिर वोंगडोंग यूहाओ को बैटल के लिए कहती है, जिसके बाद यूहाओ और वोंगडोंग दोनों बैटल करने के लिए नीचे आ जाते हैं। फिर यूहाओ और वोंगडोंग दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। वोंगडोंग के अटैक बहुत ही तेज होते हैं जिसे यूहाओ नहीं रोक पा रहा होता है। फिर यूहाओ अपनी डिटेक्शन पावर का यूज करता है जिससे कि वो वोंगडोंग की मूवमेंट को देख पा रहा होता है। फिर वो वोंगडोंग के सभी अटैक से बचकर उस पर अटैक करता है, पर यूहाओ के बहुत ही कमजोर होने के कारण उसके अटैक का वोंगडोंग पर कुछ भी असर नहीं होता है। इसके बाद यूहाओ नीचे गिर जाता है और जैसे ही वोंगडोंग यूहाओ को देखने के लिए जाती है, वो देखती है कि यूहाओ बच गया होता है। फिर यूहाओ अपनी सोल शॉक स्किल का यूज करता है जिससे कि वोंगडोंग के माइंड पर अटैक होता है। फिर यूहाओ वोंगडोंग को हरा देता है। इसके बाद यूहाओ वोंगडोंग से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी रूल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर उसने यूहाओ की इंसल्ट की थी इसलिए उस बैटल के लिए मान गया था। उसके बाद यूहाओ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यूहाओ अपने रूम में मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी वोंगडोंग यूहाओ को बताते कि क्लास शुरू होने में बस थोड़ा ही टाइम बच गया है, जिस पर यूहाओ कहता है कि वो थोड़ी देर प्रैक्टिस करेगा। इसके बाद वोंगडोंग वहाँ से क्लास के लिए चली जाती है और सभी स्टूडेंट वोंगडोंग को ही देख रहे होते हैं क्योंकि वोंगडोंग दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। फिर क्लास का टाइम भी हो जाता है और इधर यूहाओ बड़ी मुश्किल से टाइम पर स्कूल पहुँचता है। उसके बाद क्लास में जाओई आती है जो की बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होती है। टीचर जाओई सभी स्टूडेंट से पूछती है कि उन सभी में से किसने अभी तक बैटल की है, जिसे सुनने के बाद यूहाओ और वोंगडोंग खड़े हो जाते। फिर टीचर उन दोनों को देखती है और उन दोनों को छोड़कर सभी को बाहर एकेडमी के 100 चक्कर लगाने के लिए कहती है। फिर टीचर बताती है कि अगर कोई भी एग्जाम में फेल हो गया तो उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा, जिसे सुनने के बाद एक स्टूडेंट रनिंग करने के लिए मना कर देता है। तभी टीचर जाओई अपनी सोल स्किल का यूज करती है जिसे देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर टीचर वोंगडोंग और यूहाओ को अपने पास बुलाती है और उनसे पूछती है कि तुमने बैटल कब की थी। फिर यूहाओ टीचर जाओयू को बताता है कि मैं और वोंगडोंग रात को बैटल कर रहे थे और हम दोनों रूममेट से, जिसे सुनने के बाद टीचर जाओ को उनकी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। उसके बाद वो उन दोनों को भी 100 चक्कर लगाने के लिए कहती है, जिस पर वोंगडोंग टीचर जाओई से उसका कारण पूछती है। उसका कारण पूछने के लिए जाती है, पर यूहाओ उसे खींचकर अपने साथ बाहर लेके जाता है। फिर वोंगडोंग यूहाओ से इसका कारण पूछने लगी, पर यूहाओ बताता है कि तुम टीचर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इसलिए हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। इसके बाद वो दोनों सभी स्टूडेंट के साथ एकेडमी के चक्कर लगाने लगते हैं। फिर वोंगडोंग यूहाओ से उसके सोल के बारे में पूछती है, जिस पर यूहाओ बताता है कि अभी उसके पास 10 ईयर सोल रिंग है, जिस वजह से वो वोंगडोंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसकी बॉडी भी बहुत ही वीक है। फिर वोंगडोंग यूहाओ से कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जिस पर यूहाओ मना कर देता है और आगे जाने लगता है। फिर वोंगडोंग सभी स्टूडेंट से ज्यादा तेज भागने लगती है, जिसे देखकर टीचर जाओयू को लगने लगता है कि इस स्टूडेंट में कुछ तो बात है। उसके बाद वोंगडोंग अपना लैब पूरा कर लेती है। फिर टीचर जाओयू कहती है कि तुम सभी के पास बहुत ही कम टाइम है और जिसने लैब को पूरा नहीं किया उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। इधर यूहाओ बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है क्योंकि उसकी फिजिकल पावर बहुत ही कम होती है। उसके बाद वोंगडोंग यूहाओ के पास आती है और अपनी बटरफ्लाई विंग को निकालकर उड़ने लगती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके विंग्स बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। टीचर जाओयू भी वोंगडोंग के विंग्स देखकर समझ जाती है कि ये लाइट गोडेस के बटरफ्लाई विंग्स हैं, जो पूरे कंटिनेंट में सबसे सुंदर विंग्स हैं। इसके बाद टीचर उन सभी स्टूडेंट को एक्सपेल करती है जो लैब पूरा नहीं कर पाते हैं और उन सभी स्टूडेंट को भी एक्सपेल करती है जिन्होंने चीटिंग करके लैब को पूरा किया होता है। जिसके बाद वो स्टूडेंट पूछते हैं कि आपने यूहाओ को एक्सपेल क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने किसी की मदद से लैब को पूरा किया है। जिस पर टीचर जाओयू बताती है कि मैंने किसी को भी मदद करने से नहीं रोका था, पर तुम लोगों ने एक दूसरे की मदद नहीं की थी बल्कि चीटिंग करके यहाँ तक पहुँचे हो, इसलिए तुम्हें एक्सपेल किया जा रहा है। इसके बाद टीचर उन सभी स्टूडेंट को अंदर जाने के लिए कहती है जिन्होंने लैब को कंप्लीट कर लिया होता है। फिर टीचर क्लास में यूहाओ से उसका लेवल पूछती है, जिस पर यूहाओ टीचर को अपना लेवल 11 बताता है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। इधर वोंगडोंग सोचने लगती है कि 11 लेवल के स्टूडेंट से वो कैसे हार सकती है। उसके बाद वोंगडोंग को याद आता है कि एकेडमी में आने के लिए बेसिक 15 लेवल तो होने चाहिए, पर यूहाओ का लेवल कम होने के बाद भी वो इस एकेडमी में कैसे आया। इसके बाद टीचर जाओयू बताते कि यूहाओ एक स्पेशल गेस्ट है, इसलिए उसको इस एकेडमी में एडमिशन मिला। फिर सभी स्टूडेंट पढ़ाई करने लगते हैं और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो वहाँ से सभी स्टूडेंट जा रहे होते हैं। तभी टीचर जाओयू यूहाओ को अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है। फिर यूहाओ टीचर जाओयू के पास जाता है। टीचर यूहाओ से उसके सोल पावर के बारे में पूछती है क्योंकि उन्हें यूहाओ के सोल पावर के बारे में पता चल गया होता है। इधर वोंगडोंग सोच रहा होता है कि टीचर जाओ ने उसको किस लिए बुलाया होगा। फिर टीचर यूहाओ को अपने साथ आइलैंड एकेडमी में लेकर जाते हैं, जहाँ वो मिस्टर यान से यूहाओ के सोल पावर को टेस्ट कराने के लिए बोलती है। जिसके बाद मिस्टर यान यूहाओ को देखने लगते हैं और मना कर देते हैं क्योंकि यूहाओ की सोल पावर बहुत ही लो होती है। फिर मिस्टर यान जाने लगते हैं, तभी यूहाओ उन्हें अपनी डिटेक्शन पावर दिखाता है, जिसे देख मिस्टर यान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि
इस लड़के का लेवल बहुत ही कम है, फिर भी इसके पास ये स्किल कैसे हो सकती है। फिर ओ और टीचर जाओ आपस में बात करने लगते हैं। इधर युहाओ का सोल बिस्ट बताता है कि वो अपनी रियल पावर के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता है। जिसके बाद मिस्टर यान अपने स्टूडेंट काइतो को बुलाते हैं और युहाओ को उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद काइतो युहाओ को अपने साथ सोल गाइड की ट्रेनिंग के लिए जाता है और उसको अपनी सोल गाइड टूल की पावर दिखाता है, जिसे देखकर युहाओ इंप्रेस हो जाता है। उसके बाद सेकंड टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसमें उन्हें मोस्टर को मारकर गिराना होता है। फिर युहाओ अपने डिटेक्शन स्किल को काइतो के साथ शेयर करता है। काइतो युहाओ के डिटेक्शन स्किल की मदद से सभी टारगेट की मूवमेंट को देख पा रहा था और उन्हें खत्म कर देता है। इधर मिस्टर यान टीचर जाओ को बताते कि युहाओ की डिटेक्शन स्किल अभी सिर्फ 100 मीटर तक ही है, इसलिए वो शायद से सोल गाइड का यूज कर पाएगा। फिर युहाओ मिस्टर यान के पास आता है और उनसे पूछता है कि वो अपना सोल स्किल इंप्रूव कैसे कर सकता है, जिस पर मिस्टर यान बताते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर युहाओ बताता है कि उसकी सोल पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो सोल गाइड के बारे में सीख सकता है। जिस पर मिस्टर यान युहाओ से कहते हैं कि अगर तुम्हारे स्किल का रेंज 100 मीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें सोल गाइड टूल के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। उसके बाद काइतो युहाओ के सभी सोल गाइड टूल के बारे में बताने लगता है। सोल गाइड टूल 3 टाइप के होते हैं, जिसे यूज करने के लिए बहुत सारी पावर की जरूरत होती है और इन सभी टूल में तुम अपनी स्किल का भी यूज कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे अटैक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। फिर युहाओ टीचर जाओ के साथ वापस श्रीक एकेडमी में जाता है। उसके बाद टीचर जाओ वहाँ से चली जाती है। टीचर जाओ युहाओ से कहते हैं कि तुम्हें आने वाले टेस्ट में पास होना होगा और अगर तुम इस टेस्ट में फेल होगे तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। उसके बाद टीचर जाओ वहाँ से चली जाती है। तभी युहाओ के पास टैंगिया आती है और युहाओ से कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि तुम पैसे कमा सकते हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर युहाओ अपनी क्लास में आ जाता है, जहाँ वोंगडोंग युहाओ से उसके सोल के बारे में पूछता है और बताता है कि मेरे पास लाइट बटरफ्लाई गोडेस की सोल रिंग है जो सबसे सुंदर बटरफ्लाई विंग्स है। उसके बाद युहाओ वोंगडोंग को अपने सोल स्पिरिचुअल आइज के बारे में बताता है, जिससे कि वो किसी भी मूवमेंट को देख सकता है। इसके बाद युहाओ वोंगडोंग से उसके सेकंड सोल के बारे में पूछता है, जिस पर वोंगडोंग उसको बताता है कि ये एक राज है। फिर क्लास में टीचर जाओ आ जाती है और उन सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। उसके बाद बाहर टीचर सभी को आयरन आर्मर देती है और कहती है कि इसे पहनकर तुम सभी को एकेडमी के चक्कर लगाने होंगे, इससे तुम्हारी फिजिकल पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद कुछ स्टूडेंट टीचर जाओ से पूछने लगते कि उन्हें इस ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, क्योंकि वो सभी तो सपोर्ट स्किल वाले हैं। जिस पर टीचर जाओ उन सभी को बताते कि बैटलफील्ड में तुम पर अटैक करते टाइम दुश्मन तुम्हारी स्किल और जेंडर को नहीं देखेगा, इसलिए तुम्हें फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसके बाद सभी टीचर रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। युहाओ की फिजिकल पावर बहुत ही कम होती है, जिस वजह से वो सबसे पीछे रह जाता है। फिर सभी स्टूडेंट काफी देर तक रनिंग करने के बाद थक जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं, पर युहाओ अभी भी भाग रहा होता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं कि इसकी फिजिकल पावर कम होने के बाद भी ये अभी तक भाग रहा है। उसके बाद युहाओ भागते भागते बहुत ही ज्यादा थक जाता है और जैसे ही वो गिरने वाला होता है तभी वोंगडोंग उसको पकड़ लेता है और वो दोनों साथ में मिलकर भागने लगते हैं। उन्हें देखकर सभी स्टूडेंट भी वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो सभी 100 लैप्स को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद टीचर जाओ उन सबको टेस्ट में पास कर देती है, जिसे सुनने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद टीचर क्लास का एक मॉनिटर युहाओ को बनाती है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट युहाओ को उठाने लगते हैं। फिर शाम को युहाओ अपनी ड्रोम की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो अपने रूम में एंटर होता है तो उसको वोंगडोंग नहाते हुए दिखाई देता है। युहाओ को वहाँ पर देख वोंगडोंग जोर से चिल्लाती है और उसे रूम से बाहर भेज देती है। जिसके बाद युहाओ सोचने लगता है कि हम दोनों तो लड़के, फिर उसने ऐसा बिहेव क्यों किया। जिसके बाद युहाओ नीचे चला जाता है, तभी वहाँ पर टैंगिया आ जाती है और युहाओ को एक फिश कार देती है। फिर टैंगिया युहाओ से कहती है कि वो ग्रिल्ड फिश को बेचकर पैसे कमा सकता है। उसके बाद वो दोनों शाम को मार्केट में चले जाते हैं और वहाँ पर ग्रिल्ड फिश बनाकर बेचने लगते हैं। शुरू में तो उनके पास एक भी कस्टमर नहीं आता है, जिसे देख वो दोनों बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। तभी उनके पास एक कस्टमर आता है और उनको ग्रिल्ड फिश बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद युहाओ के पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं और वो सभी ग्रिल्ड फिश को खाने लगते हैं। उन सभी को वो ग्रिल्ड फिश बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद वो वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम जियांग होता है और उसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। फिर वो युहाओ से कहती है कि तुम फिश को बहुत ही ज्यादा महंगे प्राइस में बेच रहे हो, इसलिए मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं। इसलिए वो युहाओ से कहती है कि वो उसको फिश दे सकती है, जिस पर युहाओ मना कर देता है। जिसके बाद जियांग वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जेंसी आ जाता है और युहाओ पर अटैक करने लगता है। वो युहाओ को पकड़कर कहता है कि तुम जियांग से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। फिर वहाँ पर बेई बेई आता है और जेंसी से कहता है कि तुम मेरे भाई को ऐसे परेशान नहीं कर सकते हो। जिस पर जेंसी कहता है कि ये तुम्हारा भाई है तो क्या हुआ, पर वो जियांग से ऐसे रूड होकर बात नहीं कर सकता है। फिर टैंगिया बेई बेई से कहती है कि वो जेंसी को अच्छा सबक सिखाएंगे। जिसके बाद बेई बेई जेंसी को बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। जेंसी बेई बेई का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों बैटल अरीना की तरफ जाने लगते हैं। फिर टैंगिया और युहाओ भी उनके पीछे जाने लगते हैं। इधर बैटल अरियाना में बहुत सारे लोग जेंसी और
बेई बेई की फाइट को देखने के लिए आए होते हैं, क्योंकि बेई बेई और जेंसी इस श्रिक एकेडमी के बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट है और उन्हें बहुत ही सारे लोग पसंद करते हैं। फिर टैंग या यू हाउ को बताते हैं कि बेई बेई के पास स्ट्रॉन्ग अटैक सोल है और उसकी सोल रिंग 10,000 साल ईयर की है, और जेंसी के पास सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस सोल है और उसके पास भी 10,000 सोल की रिंग है। उसके बाद बेई बेई और जेंसी दोनों बैटल के लिए अरियाना में जाने लगते हैं। इधर यू हाउ और टैंग या के पास वोंगडोंग भी आ जाता है, जिसके बाद यू हाउ टैंग या को वोंगडोंग के बारे में बताता है। फिर टैंग या वोंगडोंग को बताते हैं कि वो टैंग क्लैन से, जिसे सुनकर वोंगडोंग हैरान हो जाता है। फिर टैंग या बताती कि वो अभी टैंग क्लैन की लीडर है और वो वोंगडोंग से पूछती कि क्या वो टैंग क्लैन को ज्वाइन करना चाहता है, जिसके बाद वोंगडोंग कहता है कि वो भी टैंग क्लैन को ज्वाइन करना चाहता है और उनके हिडन वेपन के बारे में भी सीखना चाहता है। फिर टैंग या वोंगडोंग से कहती कि वो इसके बारे में सोचकर बताएगी। इसके बाद जेंसी और बेई बेई का बैटल शुरू हो जाता है और अपने सोल बिस्ट को सुमो कराते हैं। फिर बेई बेई अपने थर्ड सोल का यूज करके जेंसी पर अटैक करता है, जिससे कि जेंसी बच जाता है। इसके बाद जेंसी अपने फर्स्ट सोल का यूज करके बेई बेई के अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच में फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस लेवल पर पहुंच जाती है, पर जेंसी इस बैटल को जीत जाता है। इसके बाद जेंसी बेई बेई को हराने के लिए अपने थर्ड सोल का यूज करता है। इधर बेई बेई भी अपनी सेकंड सोल का यूज करने लगता है। तभी यू हाउ अपनी स्किल का यूज करके जेंसी पर अटैक करता है, जिससे कि जेंसी के माइंड पर असर होता है। फिर बेई बेई अपनी सेकंड सोल से जेंसी पर अटैक करता है, जिससे कि वो सोल बैटल को जीत जाता है। इसके बाद वोंगडोंग को पता चलता है कि उसने अपने सोल पावर का ज्यादा यूज कर लिया है। फिर यू हाउ वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वोंगडोंग पूछती है कि यू हाउ को क्या हुआ है। टैंग या यू हाउ को चेक करने के बाद बताते हैं कि इसकी सोल पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए इसको रेस्ट करने की जरूरत है। जिसे सुनने के बाद वोंगडोंग समझ जाता है कि यू हाउ ने जेंसी पर अपने सोल पावर से अटैक किया था। टैंग या वोंगडोंग को चुप रहने के लिए कहती है और बताती है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद वो सभी यू हाउ को अपने रूम में लेकर आते और बेड पर सुला देते हैं। फिर बेई बेई यू हाउ को एक पिल खिलाता है, जिसे देख वोंगडोंग समझ जाता है कि ये पिल यू हाउ की सोल पावर को बढ़ा सकता है। फिर बेई बेई और टैंग या वहाँ से चले जाते हैं। इधर वोंगडोंग सोचने लगता है कि सीनियर ने यू हाउ को जो पिल खिलाई है उसका प्राइस 10,000 गोल्ड कॉइन है। इस पिल की मदद से यू हाउ की बॉडी में सभी इविल चीजें बाहर आ जाएगी और उनकी सोल पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर वोंगडोंग को पता होता है कि वो इस पिल को नहीं खा सकती, क्योंकि उसकी बॉडी पर बुरा असर पड़ेगा। फिर वोंगडोंग भी वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।